नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने प्रशासनिक कार्यप्रणाली, कर्मचारियों के अधिकारों, सरकारी नीतियों और न्यायपालिका के आदेशों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला राजस्व विभाग में काम कर रहे उन संविदा कर्मचारियों से जुड़ा है जिन्हें अलग अलग निजी कंपनियों के माध्यम से नियुक्त किया गया था। ये कर्मचारी महीनों से एसडीओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम तथा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर और विधि विशेषज्ञ जैसे जरूरी पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। आरोप है कि विभाग ने इन कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना, किसी स्पष्ट कारण और बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए अचानक सेवा से बाहर कर दिया। विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और संस्थाओं ने इसको अनुचित बताते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कर्मचारियों और संस्थाओं का कहना है कि उनको न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर। आइए देखते हैं कि मामले पर कर्मचारियों का क्या कहना है। मेरा मामला यही है कि हम 5 महीना अभी जॉब कैला हुआ है, मुझे हमको निकाल दिया गया जॉब से। क्या कारण बताएंगे? कुछ भी कारण नहीं बताइएगा, डायरेक्ट हम लोग को लेटर डायरेक्ट मिल गया और हम लोग को अचानक जॉब से निकाल दिया गया। हम डीएम ऑफिस आरा करते हैं जॉब, हमको वहाँ से निकाल दिया गया है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमको उस पे रखा जाए। सरकार से यही निवेदन है कि हमको उस पे रखा जाए बस। हाँ, सभी को निकाल दिया गया। मुख्यमंत्री को रोजगार देना चाहिए तो रोजगार और छीन रहे हैं। ऐसा न्याय क्यों? उसको न्याय चाहिए। टोटल 1000 समथिंग है। हाँ, टोटल हम लोग 1000 समथिंग है। हमको 1052 या 53 हम लोग ऑपरेटर हैं। मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ, कार्यपालक सहायक हैं, बीरपुर पोस्टेड है एसडीओ को। 1000 प्लस हम लोग ऑपरेटर हैं। हम लोग का मई में एग्जाम हुआ था राजस्व पार्षद के तहत से, जिसमें हम लोग विपाट में एग्जाम दिए थे। उसके बाद हम लोग का पैनल बना था, फिर हम लोग टाइपिंग दिए थे, फिर मेरिट लिस्ट बना था। उसके बाद हम लोग को अपने अपने पोस्ट भेजा गया, जैसे कि हम बीरपुर में पोस्टेड हैं। हम लगभग 22 जून को ज्वाइन कर लिए थे। उसके बाद अच्छे तरीका से काम कर रहे थे। एसडीओ कोर्ट में, न्यायालय में हम लोग कार्यरत थे और वहाँ सारा कोर्ट का काम हम लोग करते थे और वहाँ के प्रभारी भी हम लोगों से बहुत खुश थे और काम हम लोग ईमानदारी से करते थे। हम लोग को कुछ नहीं, नोटिस कुछ भी नहीं मिला। मात्र 28 तारीख को एक नोटिस जारी हुआ कि आप लोग का मानव बल मानव बल वापस लिया जा रहा है। 28 तारीख को आया, 1 तारीख से आप लोग का वापस किया जा रहा है। नहीं, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट 3+2 इयर्स का था, 5 इयर्स का था, लेकिन हम लोग को मात्र 9 महीना में निकाला गया। और ना ही हम लोग को 1 महीना नहीं पहले किसी का, हम लोग तो जून में ज्वाइन किए, उसके बाद कुछ बंदे अगस्त में ज्वाइन किए और कुछ अक्टूबर में भी ज्वाइन किए। जिसमें इसमें जो है ऑपरेटर सब हैं जो एसडीओ कोर्ट में है, डीएसएलआर में है और एडीएम सर के पास है और डीएम सर के पास भी है। सारे राजस्व पार्षद अधिकारी साहब सर से यही कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग को विभाग में आवश्यकता है, हम लोग के साहब हम लोग को लिख के भी दिए हैं कि इनका कार्य संतोषजनक है और इनकी हम लोग को आवश्यकता, हम लोग को अपने प्रभारी लिख के राइटिंग में भी दिए हुए हैं। वो चीज़ भी हम लोग ने मेल किया, राजस्व पार्षद को मेल किया, बोर्ड ऑफ रिव्यू किया है और हमारे माननीय सम्राट चौधरी सीएम साहब को भी किया है। और सम्राट चौधरी साहब से यही बोलना चाहेंगे कि आप बोले थे कि बिहार में रोजगार देंगे, और जब हमारे नीतीश कुमार सीएम थे तो हम लोग को रोजगार मिला था और आपके आते हुए ही हम लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि हम लोग को बिहार में ही रोजगार दे। अच्छे सिलसिलावार से हम लोग काम कर रहे हैं और आपसे यही आशा रखते हैं। नहीं, यहाँ हम लोगों से बात नहीं किया गया। आज हम लोग ने अपना आवेदन दिया है, आवेदन हमारा रिसीव किया गया है और बोला है प्राप्त हुआ है हम लोग का आवेदन और रिसीव कॉपी भी हमारे पास है। बोला है ठीक है, हम आगे दे दिया जाएगा, आप लोग जाइए। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि कर्मचारियों को दोबारा सेवा में बहाल किया जाए और कानून के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कर्मचारियों का आरोप है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद विभाग ने उन्हें अब तक काम पर वापस नहीं लिया। उनका कहना है कि वे लगातार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उनको केवल आश्वासन मिल रहा है, वास्तविक रूप से ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही। इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला सवाल ये कि क्या आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों और उन्हें उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की कोई वैधानिक या प्रशासनिक अहमियत नहीं है? यदि किसी वैध अनुबंध और निविदा प्रक्रिया के तहत कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं तो क्या केवल प्रशासनिक बदलाव के आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं?
बिहार में पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले देखने को मिले जहां किसी आईएएस अधिकारी के तबादले के बाद नए अधिकारी द्वारा पहले किए गए समझौतों या व्यवस्थाओं को समाप्त करने की कोशिश की गई। लगभग 2 वर्ष पूर्व शिक्षा विभाग में भी इसी प्रकार की स्थिति सामने आई थी और अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी वैसी ही परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह बेल्ट्रॉन के माध्यम से नए कर्मियों की नियुक्ति की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सालों से काम कर रहे कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा यदि किसी कंपनी द्वारा विधिवत निविदा प्रक्रिया में भाग लेकर कर्मचारियों की आपूर्ति की जाती है और बाद में बिना कोई साफ कारण बताए उन कर्मियों को हटा दिया जाता है, तो क्या भविष्य में कोई भी निजी कंपनी बिहार सरकार की निविदाओं में भाग लेने के लिए उत्साहित होंगी? ये मुद्दा केवल कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है बल्कि राज्य में रोजगार, निवेश और प्रशासनिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब सरकार लगातार रोजगार सृजन की बात करती है तब उन्हीं विभागों में काम कर रहे अधिकारी पहले से काम कर रहे लोगों का रोजगार समाप्त करने की दिशा में कदम उठाते हैं, तो इससे सरकार के घोषित उद्देश्यों और विभागीय कार्यप्रणाली के बीच विरोधाभास दिखाई देता है। क्या इस मामले में मुख्यमंत्री को स्वयं हस्तक्षेप कर स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मामला कुछ कर्मचारियों की नौकरी का नहीं बल्कि न्यायालय के आदेशों के पालन, सरकारी अनुबंधों की विश्वसनीयता और हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार सरकार और उसके अलग अलग विभागों के अधिकारियों के बीच पर्याप्त समन्वय का अभाव है? यदि सरकार रोजगार देने की बात करे और विभागीय स्तर पर रोजगार समाप्त होने की शिकायतें सामने आए तो इससे आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। फिलहाल ये मामला कई अहम सवाल छोड़ता है। क्या बिना पूर्व सूचना कर्मचारियों को हटाना उचित था? क्या न्यायालय के आदेशों का समय पर पालन हो रहा है? क्या काम कर रहे कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मियों की नियुक्ति करना न्याय संगत होगा? क्या भविष्य में ऐसी परिस्थितियों के कारण निजी कंपनियां सरकारी निविदाओं में भाग लेने से हिचकिचाएंगी? और सबसे जरूरी ये कि न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद कर्मचारियों को अब तक वापस कार्यभार ग्रहण क्यों नहीं कराया गया? इन सवालों के जवाब का इंतजार केवल प्रभावित कर्मचारी ही नहीं बल्कि आम जनता भी कर रही है। हालांकि निष्पक्षता की दृष्टि से यह जानना भी आवश्यक है कि विभाग की ओर से इस पूरे मामले पर क्या स्पष्टीकरण दिया गया है। क्या किसी प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी हो रही है अथवा आदेश के पालन में कोई अन्य कानूनी या तकनीकी बाधा है? क्योंकि किसी भी पक्ष की बात सुने बिना अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। फिलहाल इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। धन्यवाद।